ये कविता आपने अयोध्या से, उत्तर प्रदेश से सुनी, क्योंकि वहां की माटी का कर्ज है। एक और प्रांत की माटी का कर्ज है जिसने हिंदुत्व को स्थापित करने के लिए अपने जाने कितने योद्धाओं को निछावर कर दिया। वो माटी होती है राजस्थान की माटी, वो माटी होती है मेवाड़ की माटी। इजराइल से एक मंत्री आया था दोस्तों, जब वो मेवाड़ गया, राजस्थान गया, वहां की मिट्टी पॉलीथीन में रखने लगा। भारत के पत्रकारों ने पूछा, भाई साहब ये मिट्टी काहे को रख रहे हो? इजराइल के मंत्री ने जो जवाब दिया, अगर हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो बड़ी तालियों से मुझे सूचित करना कि ये कविता पढ़ने के लिए मैं सही स्थान पर खड़ा हूं। मंत्री से जब पूछा गया ये मिट्टी काहे भर रहे हो राजस्थान की, उसने जवाब दिया कि मैं जब अपने घर से चला था तो मेरी माँ ने कहा था, इंडिया जा रहे हो, भारत जा रहे हो, राजस्थान जरूर जाना। राजस्थान जा रहे हो, मेवाड़ जरूर जाना। मेवाड़ जा रहे हो, हल्दी घाटी जरूर जाना। वहां की थोड़ी मिट्टी लेकर के आना। मैं देखना चाहती हूँ ये कौन सी वीर प्रसूता माटी है जो महाराणा प्रताप जैसे बेटे पैदा करती है, और वही माटी मैं अपने इजराइल में फैलाना चाहती हूँ जिससे यहाँ भी ऐसे ही बेटे पैदा हो सके। दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान का शौर्य और पराक्रम तराजू के एक पलड़े में रखिए, दूसरे पलड़े में राजस्थान का शौर्य रखिए। राजस्थान का पलड़ा भारी पड़ेगा। अरे साहिबो, एक पलड़े में राजस्थान का पौरुष रखिए और दूसरे पलड़े में मेवाड़ का पौरुष रखिए। मेवाड़ का पलड़ा भारी पड़ेगा। क्योंकि आज से 600 साल पूर्व जब अकबर ने ये कोशिश कर ली, मुगल सल्तनत ने ये कोशिश कर ली कि पूरे हिंदुस्तान पर हरे रंग का झंडा फैल जाए, तब मेवाड़ अकेला त्रिकोणा ऐसा राज्य था दोस्तों। और इस बात पर गर्व की तालियां बजाइएगा, आप हिंदुत्व की रक्षा करने वाले लोग हैं। अकेला मेवाड़ ऐसा था जब पूरे भारतवर्ष पर हरे रंग का झंडा था, अकेले मेवाड़ पर भगवा लहरा रहा था। हम उस बड़े व्यक्ति को प्रणाम करने चलते। मैं सीधे सीधे कविता निवेदन करता हूं, समय की अपनी सीमा है। और राणा प्रताप पर भी कविता नहीं है, वो तो बहुत बड़ा पर्सनल, उनका हम क्या कविता लिखेंगे? श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी घाटी लिख दी, खत्म हो गई, इसका कलम टूट गई। मैं चेतक पर कविता लिखता हूं। चेतक को जानते हैं ना? उसका घोड़ा, ऐसा बलिदानी घोड़ा। लोग मुझसे कहते हैं तुम ओज की कविता पढ़ते हो, वीर रस की कविता पढ़ते हो, इसमें तो बहुत लड़ाई झगड़ा। मैंने कहा कहां ओज की कविता, कहां वीर रस की कविता। आज पंचकुला के बड़े और अच्छे लोगों के सामने घोषणा करना चाहता हूं, अजय अंजाम कोई ओज की कविता नहीं पढ़ते, कोई वीर रस की कविता नहीं पढ़ते। मैं एक विशुद्ध लव स्टोरी सुनाता हूं, और ये लव स्टोरी, इसमें लैला मजनू नहीं है, इसमें रोमियो जूलियट भी नहीं है, इसमें शीरी फरहाद भी नहीं है। इसके नायक दो ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की भाषा सुन भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, लेकिन युद्ध क्षेत्र में आसन्न मृत्यु के समक्ष अपने प्रेमी, अपने आशिक, अपने मित्र के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने को तैयार हैं। मैं ऐसी लव स्टोरी सुनाने चलता हूं। सुनिएगा तो पूरे मन के साथ सुनना। अगर चेतक अंतःकरण में स्थापित हो तो उसकी तालों के साथ ताल देते चलना। मैं निवेदित करता हूं, हल्दी घाटी का युद्ध हिंदुस्तान के युद्ध अन्य युद्धों से अलग कैसे था। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में, वीर पर पार्टी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। क्या बात है, शेर पर सवार बबर शेर ने लड़ा था युद्ध। भारत की माटी का बंधन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता मुझे ज्ञात है। मैं किस प्रोटोकॉल में कविता पढ़ रहा हूं? संस्कार भारती का मंच है, रामोत्सव पीछे लिखा हुआ है। भारत की माटी का बंधन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। वीर राजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। क्या बात है, जिंदाबाद। निवेदित करता हूं दोस्तों, सुनना। राजेश भैया, हाँ समय का ध्यान है, तूने ज्यादा ले लिया। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो।
बनास एक नदी है जो हल्दी घाटी में कुंभलगढ़ के पास से बहती है, जहां महाराणा का जन्म हुआ था। इसी नदी का पानी पीकर राणा की शिराओं में वो रक्त खोला था कि एक बार नहीं, हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर दिवेर घाटी के युद्ध तक 6 युद्धों में अकबर की सेना को पटक कर मारा था। उसी पानी को प्रणाम करते हुए कविता निवेदित करता हूं। तब भी जब बाएं हाथ से हिस्ट्री लिखने वाला कोई कलम से लिखता है कि अकबर द ग्रेट, तो मेरे जैसे छोटे कवि को ये लगता है कि किसी ने कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया। आज पंचकुला में एक घोषणा बड़े लोगों के सामने करना चाहता हूं, आपका समर्थन चाहता हूं। पौरुष के क्षेत्र में, युद्ध कला के क्षेत्र में, पराक्रम के क्षेत्र में, रण कौशल के लिए इस देश में अगर कोई एक शख्सियत महान थी, एक शख्सियत ग्रेट थी, तो वो अकबर द ग्रेट नहीं, हमारा महाराणा प्रताप महान था। उसे प्रणाम करने चलता हूं। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से, तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। गौरव लंबा सा इंजेक्शन लिए सिरिंज के साथ, बोले टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए बिना किसी टिप्पणी के। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत उदय सिंह तो याद है, वही छोटा सा उदय जिसकी रक्षा के लिए कुंभलगढ़ की एक धाय ने अपने कलेजे के टुकड़े, चंदन का कलेजा बलवीर की नंगी तलवार के सामने इसलिए रख दिया कि उदय की रक्षा हो और कल भारत के भविष्य को कोई महाराणा प्रताप पैदा हो। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत था चंचल, यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीरवती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद्र विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक काल की साजिश थी, ये एक समय की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था। तालियां थोड़ी ज्यादा लंबी इसलिए बजा दिया करो कि टिप्पणी तो कर नहीं पा रहा हूं, तो उन तालियों के बीच में अच्छे से सांस ले लिया करो। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, हल्दी घाटी का युद्ध सामने रखता हूं। मुझे बड़े कवियों ने बताया कि जिस कविता में तलवारें चमकती हुई महसूस हो जाए, छुरियों की छमछमाहट महसूस हो जाए, धनुष की टंकार महसूस हो जाए, ओज की वो कविता बड़ी होती है। कोशिश छोटी कलम ने की है, आपकी बड़ी तालियां मिल गई तो लगेगा कविता बड़ी हो गई। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना अड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे घन घन घनन, जो झालू युद्ध जंग बजे, बंधुकी तेज तलवार बजी, मुक्तर बची तलवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग, तोपों के मुखर से तार बजे, दो धारी बाजी खंड खंड, छुरियां छम 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 छाप बजी, झन झन खनाल चंचल रात, दोनों की गर्दन ना बजी। हिंदुस्तान में कहीं भी पड़ा भाई साहब, हुंकार के साथ तालियां मिली, लोगों ने उठा लिया इन पंक्तियों को। लेकिन पंचकुला में पता नहीं मेरी ऊर्जा हार गई कि मेरा शब्द नहीं पहुंचे। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था।
रण क्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु बनी अड़ी हुई। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, ये नहीं देखूंगा किसने बजाई किसने नहीं बजाई। रण क्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु बनी अड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, ढोल बजे, मृदंग घड़ियाल बजे, गंगन जो चारों युद्ध जंग में बजुटी तेज तलवार हुई, मुद्रा भच्ची करवार बंदूकों की शहनाई, तोपों के मुकुट उतार दो धारी बाकी चुरिया छन छन छाप जन जन जनार झन चल रहा, दुश्मन की गर्दन नाप हंसों की डोरी और तीर मोल जैसी घोड़ों की घंटी टन हाथी का घंटा घन घन। सिर कटकर गिर जाते थे दो नाम, कल्ला राठौर, जयमल राठौर। कल्ला के पैर में गोली लगी, जयमल ने कंधे पर रखा। दोनों योद्धाओं ने चारों हाथों में तलवार लेकर युद्ध लड़ा। मुगलिया सेना ये देखकर चमत्कार थी कि कौन सा देवता है जो चारों हाथों से लड़ता है। बीते दिनों उदयपुर गया राजस्थान, घूमने निकला दिन में, मंदिर देखे। उन मंदिरों में जयमल राठौर और कल्ला राठौर की मूर्तियां देवता के स्थान पर रखी हुई थी। उस राजस्थान को अरे सिर कटकर गिर जाते थे, पर लोथे ही अड़ती रहती थी और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजी लड़ती रहती थी। जिसको भगोड़ देता चेतक, जिसको भगोड़ देता चेतक, उसका बस्तर कट जाता था। जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सब फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। अब कमजोर मत पड़ना देश के अच्छे लोगों, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता था। अभिनंदन करता हूं पंचकुला, चेतक को लाने की कोशिश करता हूं इस पंडाल में। महसूस हो जाए उसके अगर पैरों की ताल, तो तालियों का नाम मिला देना उसके साथ। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पंजाब सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टप सुनाई देती थी। क्या बात है। उस नीले घोड़े का कौतुक, उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल बर्छी चामुंडा बन बैठी। भैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। मुगलों की अभिमानी घुड़की, सीट बेल्ट बांधना, कठोर पंक्ति बोल रहा हूं पहली बार। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। सुल्तान खान 7.5 फुट लंबा, हिंदू और सनातन बच्चों को देखता था। इतिहास के जानकार लोग हैं, अजय अंजाम लफाजी नहीं करेंगे। छोटे बच्चों को भी अगर सनातन धर्म के देखता था, दोनों हाथों में करतल के बीच दबाकर खोपड़ी चकनाचूर कर देता था। बहलोल खां, कहीं कहीं इतिहास में सुल्तान खां भी आता है। मैंने कहा पढ़ा करो, अच्छे स्कूल में एडमिशन लिया करो, इसीलिए पढ़ाना छोड़। कहीं कहीं बहलोल, कहीं कहीं सुल्तान खां, लेकिन सुल्तान खां के समर्थन में ज्यादा मिले। कविता मैंने लिखी, रिसर्च मैंने ज्यादा किया। ये केजरीवाल वाला आदमी बता रहा है कि बहलोल। आगे आगे आगे। तो वो सुल्तान खां 7.5 फुट लंबा, अकबर ने ये कह के भेजा कि इससे तो कोई जीत ही नहीं सकता। 5 मिनट के लिए राणा ने खिलाया जैसे बिल्ली चूहे को खिलाती है। इतिहास के पन्ने पलटना। 6वें मिनट में घोड़े से छलांग लगाई, तलवार का वार ऐसा किया, सिर कटा, सिर कटा, चेहरा कटा, धड़ कटा, घोड़ा कटा और दोनों टुकड़े समरभूमि में पड़े हुए थे। उस राणा की कविता सुनाता हूं। मुगलों की अभिमानी घुड़की, या तो एक भी मत बजाना या हंगामे के साथ बजाना। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे, तलवार पार हो जाती थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक,
छाती के भीतर था चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक, लोहू की नदियां बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर, कवि बन जाओ एक सेकंड के लिए, आधी पंक्ति बोलूंगा, आधी आप सबसे सुनना है, कोई खामोश मत रहना। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुका ही देता था, वो श्याम नारायण पांडे जी की पंक्ति। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुका ही देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक। पूरा पंचकुला कवि है, इनको कौन कविता सुनाएगा जी। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुका ही देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। एक जादू भरी पंक्ति जो मां की कृपा से हासिल हुई, यहां भी आपकी तालियां मांगता हूं। यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद है अजय भाई, जिंदाबाद। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की बाग मुक्त नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बहरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। जिसकी छाती पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थी, उसके सीने में भाले सी दोनों टांगे गड़ जाती थी। तभी अचानक मानसिंह हाथी असवार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते, इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। अगर एक शेर ने युद्ध के मैदान में खड़े होकर सही हुंकार लगाई हो तो समर्थन करना उस वीर बांकुरे का। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रण कौशल में हम पाप तुम्हारे लगते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में। राणा राणा का शोर उठा घनघोर समर के अंधकार में, जैसे कोई भोर उठा। आगे करुणा का सागर है, इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था। कविता का अंतिम बंद जिस मन के साथ सुना उसी मन के साथ वहां तक विदा कर देना। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था। वीर रस के कवियों पर चिल्लाने का आरोप लगता है। मैं सांस की आवाज के साथ दो एक पंक्तियां पढ़ूंगा और दावा करता हूं सबसे ज्यादा हंगामा लूट के जाऊंगा। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोर दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। 7/1 का रेशियो। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया श्रृगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया। पर एक लिंग का हटीपूत दो धारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे। झाला मन्ना, झाला मानसिंह, बड़ी सादड़ी के, राणा के सबसे बढ़िया दोस्त। क्या दोस्ती होती थी जी, आज कोई क्या दोस्ती करेगा ये रील बनाने वाले लड़के। सामने मृत्यु खड़ी है, एक दोस्त दूसरे से कह रहा है भैया तू निकल, मैं तेरी जगह आज कुर्बानी दूंगा। इतने में झाला आ पहुंचे। बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूं। राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैच भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया। मेवाड़ के सबसे बड़े देवता झल्ला मान सिंह ने एक लिंग भगवान की शपथ दिलाई। तब एक लिंग का नाम लिया। देखो शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर होकर लथपथ। झाला बोले इनको मैं धूल चटा दूंगा।
देखो तुम कल के मंगल को, जाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया, चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेत चेतक फल्लांग लगा बैठा, राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा।